सबको जय मसीह। इस शाम के समय हम सब एक साथ एक ही जगह में मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने ये जो बहुत बड़ा मौका हमें दिया है, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मुझे बहुत खुशी होती है आज, क्योंकि पास्टर जगमोहन जो हमारे बाइबल कॉलेज में गोवा में आके पढ़ा और कंप्लीट किया। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन परेशानी की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जगमोहन को भी बहुत परेशानी हुई। हाँ, वो बीच में छोड़ के भाग कर भी आया था लेकिन बाद में वो वापस आया। परमेश्वर जिसको चुनता है वो कितना भी किधर भी भागे, परमेश्वर पकड़ के वापस ले आता है। हमें पता चलता है कि हाँ भाई, इसको परमेश्वर ने चुना है। और वापस आया, परमेश्वर के वचन सीखा और वापस दिल्ली में आकर यहाँ सेवा शुरू किया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और आनंद भी मिलती है। और ये शाम के समय आप सब लोग इधर आए हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, और आपकी प्रार्थना और आशीष पास्टर जगमोहन के साथ देने के लिए और उसके सेवा में हाथ बटाने के लिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत समय नहीं लेगा। हाउ लॉन्ग कैन आई स्पीक? विल दे ऑल स्टे फॉर दैट? यू श्योर? ओके। तो मैं कुछ समय, अब बहुत सारे लोग काम करके आए हैं, थक कर आए हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन आज हम कलीसिया के बारे में हम देखेंगे। कलीसिया क्या है और कलीसिया कैसा होना चाहिए और कलीसिया में हम कैसे होना चाहिए और हम परमेश्वर को महिमा कैसे ले आ सकते हैं। तो इसीलिए पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय पंद्रहवें वचन पढ़ेंगे। कोई अगर जोर से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, मैं इंग्लिश बाइबल से प्रचार करूंगा और आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 15 वचन। कि यदि मेरे आने में देर हो, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो कलीसिया क्या है? कलीसिया जीवन परमेश्वर का एक खंबा और नींव है। और परमेश्वर कहता है तुम लोग ये जान लो कि कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, स्कूल में भेजने से हम क्या कहते हैं कि बच्चे लोग, हम लोग देखते हैं कि टीचर लोग क्या करते हैं, बच्चों को उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, ठीक ठाक बैठना, ठीक ठाक पढ़ना, और जब पढ़ाई होता है तभी मजाक नहीं करने का, है ना। अगर बच्चे ऐसा वैसा काम करेंगे तो क्या हो जाता है, टीचर डांटती है, या हमारे समय में मारते थे। क्यों मारते थे, क्यों डांटते थे? ताकि हम ठीक ठाक विद्यार्थी बने। और वैसा ही परमेश्वर आज कलीसिया में चाहता है कि परमेश्वर का कलीसिया एक खंबा और सत्य का खंबा और नींव है। और इसीलिए हम क्या करना चाहिए, हम ठीक ठाक से हम बर्ताव करना चाहिए। वी हैव टू बिहेव वेल, ठीक ठाक से बर्ताव करना चाहिए। आज
हम जब देखते हैं ऐसा नहीं होता। तो अगर ठीक ठाक से बर्ताव होना चाहिए तो कलीसिया में एक सही डिसिप्लिन होना चाहिए। घर में अगर परिवार ठीक ठाक से बर्ताव करना चाहिए तो घर में कौन कौन होना चाहिए? पिता, माता, बच्चे, पति, पत्नी और बच्चे। अगर पति सही नहीं है तो बर्ताव सही नहीं होता। पिता सही नहीं है तो परिवार में बर्ताव सही नहीं होता। वैसा ही कलीसिया में भी हमें एक सर चाहिए, एक लीडर चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, सबके बीच में से एक इंसान को चुनकर उसको खड़ा करता है। ये नहीं कि तुमसे अच्छा है, ये नहीं कि वो तुम्हारे से भी अलग कुछ कर सकता है। परमेश्वर क्या करता है, जो सबसे नीच है उसे उठाकर सामने खड़ा रखता है। इसलिए परमेश्वर जब 12 चेलों को चुना, वो जाके हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को पकड़ा नहीं, यार इंजीनियर कॉलेज में जाके इंजीनियर को लेके नहीं आया, मछली पकड़ने वालों को पकड़ के अपना चेला बनाया, अपना प्रेरित बना दिया। क्योंकि उन्हें कोई लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे। वैसे लोगों को पकड़ के परमेश्वर ने क्या किया, भाई तू मेरे साथ आ 3 साल, मैं तुझे क्या करूंगा, सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि क्या बनना है, कैसा चेला बनना है, कैसा प्रेरित बनना है और कैसा एक पासवान बनना है। और उस 3 साल में यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें सिखाया, उन्हें ट्रेन किया। वो डर रहे थे, है ना, जब यीशु मसीह को पकड़ के लेके गए सब लोग क्या किया, भाग गए, छोड़कर भागे। लेकिन जब यीशु मसीह वापस जी उठा और उन लोग ने अपने नजरों से यीशु मसीह को वापस जी उठने के बाद जब अपने नजरों से यीशु मसीह को देखा, उनका जिंदगी में परिवर्तन आ गया। अभी वो अभी डरते थे नहीं, लेकिन अभी खड़े होकर नजरों में नजर डालकर, आंखों में आंख डालकर, आवाज उठाकर उन लोग प्रचार करने लगे। हालेलुया। जो पतरस 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, वो कहने लगा कौन है यीशु, मैं तो जानता नहीं भाई। लेकिन जब यीशु मसीह को उसने देखा, जब वो वापस जी उठा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पतरस के ऊपर आया, प्रेरित के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पतरस खड़े होकर वो प्रचार करता है, बिना कोई डर, बिना कोई सोच विचार, सच प्रचार करता है। और क्या होता है, 3000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हम ताली बजाकर यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। तो यीशु मसीह क्या करता है, चुनकर किसी को खड़ा करता है। तो यहाँ भी कुछ पास्टर लोग हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उन लोग सेवा करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे उनकी सेवा और बढ़े और आगे बढ़े और परमेश्वर की सेवा करे, शारीरिक शक्ति दे परमेश्वर, उनके हर जरूरत पूरा करे। और आज हम एक ऐसा पासवान को सपोर्ट करने के लिए आए, हम सब मिलकर आए हैं, है ना, जो एक नया मिनिस्ट्री शुरू किया है। हम सब क्या करना चाहिए, केकड़ा नहीं बनना चाहिए। केकड़ा को देखा आप लोग, केकड़ा क्या करता है मालूम है, दूसरा केकड़ा को आगे बढ़ने नहीं देता है, वो ऐसा ऐसा पकड़ के नीचे खींचता है। हम क्या बनना है, सीढ़ी बनना है। भाई मैं झुकता हूँ तू बढ़, इसीलिए हम गाते हैं ना, मैं घटूं तू बड़े। आते हैं आप लोग को, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, है ना। हम सब क्या करना है, मैं घटूं तू बढ़े। योना जो बपतिस्मा देता था वो 6 महीना बड़ा था यीशु मसीह से,
फिर भी जब देखा कि यीशु मसीह कौन है, वो बोलने लगा, तू बड़े मैं घटूं। आमीन। तो आज हम यहाँ आए हैं और हम कुछ देखेंगे कि परमेश्वर ने भाई एक इंसान को खड़ा किया इधर, और जो लोग इधर कलीसिया को आते हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया दिखाया है कि एक इंसान को आपको दिया ताकि आप लोग उसके प्रचार सुनकर, जो यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार करता है, वो सुनकर तुम विश्वास में बढ़ते रहे। क्योंकि विश्वास चमत्कार देखने से नहीं आता है, विश्वास वचन सुनकर, सुनने से आता है। फेथ कमत बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास कैसा बढ़ता है? परमेश्वर के वचन सुनकर विश्वास बढ़ता है। देखो यीशु मसीह ना बहुत चमत्कार किया अपने चेलों के सामने, है ना। 5 रोटी लिया, 2 मछली लिया, 20,000 लोगों को खिलाया, है क्या नहीं? पानी लिया, पानी को क्या बना दिया? द्राक्ष रस बना दिया। अरे यार चमत्कार, प्रेज द लॉर्ड। जो अंधे थे उनको रोशनी दिया, देख सकते थे। जो बहरे हैं वो अभी सुन सकते हैं, जो गूंगे थे वो अभी बोल सकते हैं, जो चल नहीं सकते थे अभी चल सकते। मरा हुआ मुर्दा को यीशु मसीह ने वापस जी लिया, लाजर को। इतने चमत्कार इस प्रेरितों के सामने करने के बावजूद जब यीशु मसीह को उन लोगों ने पकड़ा ना, सब भाग गए, सब भाग गए। क्योंकि जब चमत्कार के पीछे जब लोग भागते हैं, उनका दिल और क्या होता है? गट होता है। मुझे और दिखा, मुझे और दिखा, मैं अभी विश्वास नहीं करूंगा, और दिखा मुझे। इसलिए तुम टीवी देखो, टीवी क्या करता है? टीवी हमें क्या बनाता है? लालच ले आता है। अरे तो काला है, ये क्रीम लगा गोरा बनेगा। अरे तो गोरा है, ये क्रीम लगा और सुंदर बनेगा। अरे तो छोटा है और ये टैबलेट ले लो, लंबा बनेगा। अरे तो इतना लंबा है, ऐसा पहन ले, थोड़ा छोटा दिखेगा। लालची ले आता है, देखकर। और आज लोग भी क्या करते हैं? अपना विश्वास खोकर उन लोग क्या करते हैं? भागते हैं यहाँ वहाँ, भटकते हुए आत्मा जैसा। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मेरा वचन आत्मा और जीवन है। मेरा वचन क्या है? आत्मा और जीवन। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा में भरना है, यीशु मसीह के जीवन में जीना है, तुम्हें क्या जरूरत है? वचन का जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मुझे तेरे वचन का ज्ञान दे ताकि मैं विश्वास में और बढ़ूं, विश्वास में और बढ़ूं। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, फरो के सामने कितना चमत्कार बना दिया? 10 चमत्कार बनाया। समुद्र को खून में बना दिया। लकड़ी से सांप को ले आया, पूरा गांव में मेंढक को ले आया, है ना। फिर भी फरो बोलने लगा नहीं। कुछ समय के लिए वो बोलने लगा, हाँ भाई तेरा ही परमेश्वर सही है, लेकिन बाद में उसका दिल गट हो गया, दिल गट हो गया। 40 साल इजराइल लोग, व्हाट यू कॉल फॉर विल्डरनेस, जंगल में चल रहे थे। परमेश्वर सुबह सुबह उनको मन्ना दिला था, बाद में उनको मांस भी दिलाया, कड़वा पानी को मीठा बना दिया। फिर भी उनके अविश्वास की वजह से उन लोग मरे उधर, इतना चमत्कार देखते हुए भी। लेकिन आज दुनिया में चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे, चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे, और उनकी ज़िंदगी में क्या नहीं है? सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए क्या होता है आज सब डुप्लीकेट बन रहा है। अब लोग ने देखा रहेगा ना, स्टेज में क्या होता है। पुराना नियम में हम देखते हैं, जब परमेश्वर का महिमा उसके मंदिर में आया, पूरा धुआं जैसा हो गया मंदिर के अंदर,
आज वैसा नहीं होता है, इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रिक धुआं बनाते हैं। देखा आपने इलेक्ट्रिक में? उस समय जब परमेश्वर का मौजूदगी आती थी, रोशनी होता था उधर। आज डिस्को लाइट में काम चला रहे लोग। हमें क्या चाहिए मालूम है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। वी वॉन्ट द रियल थिंग, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल है वो हमें चाहिए। वो वचन के द्वारा आता है। मेरा वचन ही आत्मा और जीवन है। स्वर्ग और संसार घट जाएगी, लेकिन मेरा एक भी शब्द जो वचन में है वो कभी घटेगी नहीं। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, परंतु हर एक वचन से जीता है। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? रोशनी है, मेरे कदम के लिए दिया है। तेरे वचन को मेरे दिल में मैंने छुपा रखा ताकि मैं पाप में न गिरूं। यू कॉल हनी व्हाट? शहद। परमेश्वर का वचन शहद जैसा है। जब शहद खाते हैं, रोशनी आ जाती है नजरों में। जब परमेश्वर का वचन सुनकर हम खाते हैं परमेश्वर के वचन, हमारी नजरों में क्या आ जाती है? रोशनी आ जाती है। हम पाप में नहीं गिरते हैं। आज क्या होता है, सबके हाथ में मोबाइल है। बच्चों के हाथ में भी कोरोना के समय से मोबाइल दे दिया, और क्या हो रहा है? बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रहा है आज। क्यों? देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन शहद जैसा है। जब मेरा वचन तुम खाएंगे, तुम्हारा दिल साफ होगा, और जब दिल साफ होता है, नजर भी साफ होगा। आप लोग आने से पहले क्या किया? बाल बनाने के लिए किधर गए आप? आईने के सामने गए। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा वचन आईना जैसा है। हालेलुया। अगर खुद को साफ रखना है, खुद को सही रखना है, खुद का पवित्र जिंदगी, आत्मा की जिंदगी अगर सही होना है, मुझे किधर देखना है? वचन के अंदर, क्योंकि ये आईना है। मुझे इधर देखना है। और जो कलीसिया वचन में बनेगी, वो स्ट्रॉन्ग कलीसिया बनेगा। हालेलुया। आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये क्यों विश्वास रखना। संसार के अंत तक ओ तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास रखना। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगी
जिसमें है यीशु महान। हालेलुया। ओ नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। अगर हमारी कलीसिया, हमारी जिंदगी, अगर हमारी परिवार परमेश्वर के वचन में रहेगा, हमारी जिंदगी कभी डूबेगी नहीं। आंधी जरूर आ सकती है, तूफान भी जरूर आ सकती है, लेकिन हमारा नाव कभी डूबेगा नहीं, हमारा परिवार कभी डूबेगा नहीं, हमारा कलीसिया कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारा कलीसिया, हमारा परिवार यीशु मसीह के वचन में स्थिर है। हालेलुया। इसीलिए हमारी जिंदगी वचन में स्थिर होना चाहिए, वचन के पीछे भागना चाहिए, वचन में प्यासा होना चाहिए, भूखा होना चाहिए वचन के वजह से, क्योंकि ये रोटी है, रोटी है। जो भूखा इंसान है ना, उसको बोलो आप मैं तुझे जादू दिखाऊंगा, आजा भाई आजा, क्या बोलेगा? मुझे तेरा जादू नहीं मांगता है, मुझे क्या मांगता है? रोटी मांगता है। भाई चावल दे, रोटी दे, है ना? क्या जब भूख लगता है तुम्हें जादू का जरूरत है? रोटी का जरूरत है। वैसा ही कलीसिया, हमें क्या जरूरत है? वचन जरूरत है। आमीन। तो जब वचन जानेंगे, हमारे कलीसिया में कैसा बर्ताव करना है वो भी हम जानेंगे। तो पौलुस यहाँ तीमुथियुस से लिखता है, वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, तू पासवान है। क्योंकि पौलुस ने क्या किया? तीमुथियुस को वचन बताया, शुभ समाचार बताया, और तीमुथियुस ने क्या किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके माँ और उसके दादी के द्वारा भी सीखा, और अभी पौलुस उसे क्या किया? ट्रेन किया, अपना चेला बना दिया। और बाद में उसको बोला भाई एफिसियस के जो कलीसिया है उसमें अभी तू पासवान बन, मैं जा रहा हूँ और एक कलीसिया बनाने के लिए, लेकिन इधर तू अभी पास्टर बनेगा। इसीलिए अभी सबको सिखाना कैसा बर्ताव करना है कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के क्या है? देह है। पिलर, पिलर को क्या बोलते हैं? खंबा और देह है, नींव है, पिलर एंड ट्रूथ। तो हमें क्या पहली बात ये याद रखना है, जो अपने आप को मसीह कहता है और रविवार को कलीसिया नहीं जाता है, वो पाप करता है। समझ रहे हैं आप लोग? देखो, पहली बात, अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी और पति से प्यार है या अपने माँ बाप से प्यार है, तो शाम को जब रात हो जाता है आप किधर जाते हो? आप बाहर में जाते हो, घर में जाते हो? क्यों जाते हो घर? क्योंकि हमें प्यार है, वो हमारा घर है, मेरा पिता का घर है, मेरा बाप का घर, मेरा पति का घर, ये मेरा घर है, मुझे प्यार है, इसीलिए मैं सड़क पे नहीं जाऊंगा, मैं घर पे जाऊंगा। ये शारीरिक जीवन है। आत्मिक जिंदगी में मुझे यीशु मसीह से प्यार है, मेरे परमेश्वर से प्यार है, इसलिए मैं परमेश्वर के घर जाऊंगा। पता है कौन घर नहीं जाता अपना? पति जब दारू पीता है वो घर नहीं जाता है, पाप की वजह से। या जो लड़ाई करता है, किसी खून खराब करता है, वो घर नहीं जाता डर के वजह से। लेकिन जो प्यार में जीता है वो अपने घर पे जाता है। अगर एक मसीह कहता है कि मुझे यीशु मसीह में प्यार है, विश्वास है, हर रविवार हर मसीह किधर होना चाहिए? कलीसिया में होना चाहिए। कितना भी अर्जेंट काम हो, कलीसिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सच बात है। देखो हम लोग ना क्या करते हैं मालूम है? हम तुरंत क्या करते हैं? पास्टर आज मुझे शादी पे जाना है, आज चर्च को नहीं आऊँगा। लेकिन मंडे क्या होता है? काम पे सब लोग जाते हैं। कभी हम हमारे मालिक से बोलते हैं, मालिक आज मैं काम पे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि आज मुझे कलीसिया जाना है। कभी बोलते हैं हम लोग?
कभी नहीं बोल, कोई भी नहीं बोलता है आज मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे कलेशिया जाना है। क्यों? अगर ऐसा बोलेगा तो मुझे काम से निकालेगा, पैसा नहीं मिलेगा भाई, है ना। तो हम लोग काम को कितना इतना इम्पोर्टेंट देते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण। और ये अच्छा ही बात है, मंडे टू सैटरडे हमें काम करना है, लेकिन जब संडे आता है, संडे आपका आराम करने का दिन नहीं है, संडे परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं घर से ही करता हूँ, भाई घर से ही काम करो। सब्जी खरीदने के लिए बाजार क्यों जाना है? घर से ही बनाओ। नहीं मुझे जाना है, उधर से ही खरीदना पड़ेगा। वैसा ही आत्मिक ज़िंदगी में हमें जाना है, किधर? परमेश्वर के घर में। हालेलुया। पहली बात कैसा बर्ताव करना है? पहली बात, हर रविवार मसीह होने के नाते हमें बाज़ार में नहीं, थिएटर में नहीं, मॉल में नहीं, कलेशिया में जाना है आराधना के समय। दूसरी बात, हमें मान सम्मान देना है जिस इंसान को परमेश्वर ने चुना है एक पासवान बनाकर, है ना। घर पे हमें पिता को मान सम्मान देना है या नहीं? देना है क्योंकि वो हमारा पिता है। पति को मान सम्मान देना है क्योंकि पति है। वैसा ही हमारे पासवान को हमें मान सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब वो मान सम्मान हमारे दिल में नहीं होता, हम कभी बढ़ेंगे नहीं विश्वास में, क्योंकि तब बाद में हम सिर्फ जजिंग करते रहेंगे, उसके बारे में हम बुरा बोलते रहेंगे। हमारे पास्टर को हमें प्यार करना है, मान सम्मान देना है। तीसरी बात, जब हम कलेशिया आते हैं, हम वचन सुनने के लिए आते हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं। वचन सुनकर आराधना करने के लिए आते हैं, मैसेज भेजने के लिए नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हम जब कलेशिया आते हैं, हमें सुनना है। क्या है? वचन सुनना है और आराधना करना है, और एक दूसरे को हमें एनकरेज करना है। एक दूसरे को क्या करना है? एनकरेज, क्या? एक दूसरे का साथ देना है, उत्साह करना है, एनकरेज देम, उत्साहित करना है। अगर कोई बीमार है, कोई उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा चल रहा है या दुख में है, हमें क्या करना है? उत्साहित करना है। डरो मत भाई, यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? डरो मत, मैं तेरा साथ हूँ। हालेलुया। 360 और 5 बार डरो मत बोल के बाइबल में लिखा है, 365 टाइम। क्यों? क्योंकि हर एक दिन, साल में 360 और 5 दिन है, हर एक दिन सुबह जब उठते हैं, पवित्र आत्मा हमसे कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे के साथ देना है, साथ खड़े होना चाहिए। और हम जो कमाते हैं, देखो होटल में जब हम जाते हैं ना, खाने के बाद हम क्या बोलते हैं होटल वाले को, मैनेजर को, अरे खाना बहुत अच्छा था, धन्यवाद बोल के आते हैं हम लोग। हाँ, धन्यवाद बोल के छोड़ के आते हैं। बिल आता है भाई, सामने बिल आता है ना, बिल आता है। हम क्या करते, पैसे भी देते हैं, और हमारा थोड़ा स्टेटस दिखाने के लिए हम टिप्स भी दे देते हैं, है ना। अगर छोटा होटल है तो 10 रुपया देते हैं, बड़े होटल में 50 रुपया 100 रुपया देते हैं, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। पैसा जेब में नहीं है, फिर भी बड़ा होटल में खाया इसलिए 50 रुपया दे के देखिए हम लोग आएंगे। और चर्च में जब पास्टर थैंक यू, हाँ थैंक यू तो ज़रूर बोलना है, क्योंकि वो हमें खिलाता है पवित्र वचन। लेकिन हमें क्या करना है? अब हमारे पास्टर को हमें सपोर्ट करना है। वो सब कुछ छोड़कर
तुम्हारे आत्मिक ज़िंदगी के बारे में सोचकर प्रार्थना करता है, वचन पढ़ सीखता है, और वो क्या करता है, जैसे माँ खाना पकाती है, बीवी खाना पकाती है, सोचती है कि आज मैं क्या बनाऊं, कैसा बनाऊं, और वो प्लान करती है, वैसा ही पास्टर क्या करता है, वचन के बारे में सोचता है, मेरे कलीसिया को ये वचन का ज़रूरत है, मैं ये खिलाऊंगा, उनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, मैं ये वचन उनको सिखाऊंगा, ताकि उनके जो भी परिस्थिति है उसमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह आशीष आते रहे। और पासवान क्या करता है, वो बैठकर टीवी नहीं देखता है रोज, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। अगर टीवी देखता है वो पाप है, टीवी देखने में पाप नहीं, प्रार्थना के समय टीवी देखता है तो पाप है। पासवान का काम बहुत बड़ी काम, दो काम बड़ी क्या है, एक वचन में रहना और प्रार्थना करना। प्रेरित के 6 चैप्टर में लिखा है, दो काम, टेंशन मत लो, तुम दो काम करो, प्रार्थना करो, वचन सीखो और लोगों को सिखाओ। और जब कलीसिया अपने पासवान को सपोर्ट करेंगे ना, वो कलीसिया स्ट्रांग होते ही रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, जो हम कमाते उसमें से थोड़ा कलीसिया के वजह से, परमेश्वर के काम आगे बढ़ने की वजह से। देखो अगर पैसा नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 मैं विश्वास में जी रहा हूँ, मुझे परमेश्वर देता है। झाड़ से पैसा भी गिरता है क्या? कभी देखा आप झाड़ से गिरता हुआ? नहीं। कभी स्वर्ग से नीचे गिरा है पैसा? सुना है तुम कभी? नहीं। परमेश्वर कहता है भाई काम करो तो पैसा मिलेगा, है ना। और बाद में बोलता है मैंने तुम्हें शक्ति दिया है ना। मैंने मेरे बच्चों को ना मैकडॉनल्ड लेके गया। किधर लेके गया? मैकडॉनल्ड लेके गया खाने के लिए, बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए। वो पोटैटो चिप्स मिलता है ना, वो खाने के लिए। तो पोटैटो चिप्स खाने के समय मैंने क्या किया, मेरे बच्चे का जो पोटैटो चिप्स है उसमें से एक निकाल के मैं खा लिया। एक निकाल के खा ले। मेरा बेटा रोने लगा, पापा आपने मेरा एक पोटैटो चिप्स खाए आप। मैंने बोला भाई किसने खरीद के दिया तुझे? मैं ही तो खरीद के दिया। उसमें से मैं एक निकाल के खाऊंगा तो क्या बड़ी बात है। आज हम वैसा ही रोते हैं। शक्ति परमेश्वर ने दिया है, काम भी परमेश्वर ने दिया है, दिमाग भी परमेश्वर देता है, शारीरिक शक्ति भी परमेश्वर देता है, लेकिन वो कहता है कि भाई सब कुछ मैंने दिया है ना, अभी थोड़ा मेरा सेवा के वजह से तो निकाल के दे दे। अरे यार पासवान हर संडे यही प्रचार करता है, दे 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 मुझे 20 रुपया। है ना। हम बाद में कलेशिया में हेलो पास्टर प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। घर जाके खाने के दोपहर के खाने के समय हम बैठ के खाने के टाइम, अरे वो पास्टर ना उसके बारे में आज बोल रहा था, आज इसके बारे में बहुत खींच आई। हाँ, अरे बार बार वो पैसे के बारे में प्रचार कर रहा है यार। तो हम क्या करते हैं, हम घर पे जाके क्या करते हैं, हम पास्टर के बारे में ही नहीं बोलते हैं, हम एक्चुअली यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। देखो एक दूसरे को देखो, एक दूसरे का चेहरा देखो, देखो आप लोग एक दूसरे का चेहरा ठीक से देखो। देखा आपने किसको देखा मालूम है? अगर वो व्यक्ति उधार पाया है, आपने उस व्यक्ति को देखा जिसके अंदर यीशु मसीह है। अगर वो उधार नहीं पाया, आपने उस व्यक्ति को देखा जिसके वजह से यीशु मसीह सलीब पर लहू बहाकर मरा। तो दूसरी बार जब बात करते हैं हम घर पे जाके खाने के समय, संडे के बाद, संडे आराधना के बाद जब घर जाके खाना खाते हैं, उस समय जब ये करते हैं आप लोग, पास्टर का ऐसा, पास्टर का वैसा, या ये वो वैसा पहन के आई थी, ऐसा पहन के आई थी, वो जब बात करते हैं हम, परमेश्वर बोलता है भाई ये क्या, उसके अंदर तो मैं हूँ, तुम मेरा ही। देखो पौलुस जब दमस्कस के रास्ते में जा रहा था, उसने दर्शन देखा यीशु मसीह का। वो बोले परमेश्वर ये कौन है? वो बोला मैं यीशु मसीह हूँ, क्या चाहिए? यीशु मसीह ने क्या बोला, अरे तुम मुझे क्यों सताता है? ये पौलुस ने यीशु मसीह को कभी से सताने शुरू किया? यीशु मसीह को वो सताए नहीं।
वो तो कलीसिया को सता रहा था, मसीह लोगों को मारता था, लेकिन यीशु मसीह कहता है तू मुझे सता रहा है। हाँ, है ना, तू मुझे सता रहा है। जब तुम घर जाके तुम्हारी बीवी को अगर मारते हो, गाली देते हो, डांटते हो या ऐसे वैसे बात करते हो, तुम किसको मालूम? यीशु मसीह को तुम सता रहे हो। जब अपने पति को आप जब मान सम्मान नहीं देते हो, उसका आदर नहीं करते हो, आप किसका डिसोबे करते मालूम है? यीशु मसीह का। जब कलीसिया में आके एक दूसरे के बारे में गलत हम बोलते हैं, हम किसको सताते हैं मालूम है? यीशु मसीह को। इसलिए जब हम कलीसिया आते हैं, हम ठीक से उसका चेहरा देखना चाहिए। ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है जिसके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया, इसके अंदर यीशु मसीह। तो इसीलिए खुशी से हमें देना है। कैसा? वो फ्रेंच फ्राइज पोटैटो चिप्स के अंदर ना कुछ 15 चिप्स था, उसमें से मैंने एक ही निकाला। मेरा बेटा बोलने लगा, डैडी मेरा पोटैटो चिप्स आप खा रहे। यीशु मसीह बोलता है, बेरे तू कमाता है ना, उसमें से थोड़ा 10% मुझे दे देना थोड़ा दे देना भाई अरे क्या यार, ये दशमसा के बारे में प्रचार कर दे, कैसे पास्टर लोग हैं ये क्या, और कुछ इनको पता ही नहीं क्या? नहीं, देखो, हम नियम के अनुसार हमें उधार मिला नहीं है, हमें परमेश्वर के दया और कृपा के द्वारा हमें उधार मिला है। हम 10% देने वाले मसीह नहीं है, हम 11, 12, 13, 15% देने वाले मसीह है। क्योंकि हम नियम से उधार नहीं पाए, हम परमेश्वर के दया और अनुग्रह से उधार पाए। ये कोलगेट मालूम है? कोलगेट टूथब्रश में डाल के आप ब्रश करते हो, उसके बारे में जानते हैं आप लोग? कोलगेट छोटा बच्चा था, ऐसा था वो। इसका जैसा जब था, उसके माँ ने उसको कंपनी में भेज दिया काम करने के लिए। उस समय बच्चे लोग काम करते थे। एक तो वो मालूम है, जब हम बच्चे लोग थे वो पाउडर आता था, हाँ, उंगली पे लगा के हम उंगली पे पाउडर, वो पिंक कलर पाउडर आता था। कभी कभी हम कोयला का पाउडर भी बना के ये करते थे। किया किसने? हम सब किया है ना, तुम लोग ने नहीं किया किया है, ओके। वो ऐसा कंपनी में जो टूथपेस्ट है ना, पाउडर है ना, उसका कंपनी में वो काम करता था। बाद में एक दिन उसका दिमाग में आया, रे भाई मैं इधर काम कर रहा हूँ, सही है, अभी इतना साल काम किया, इतना ही पैसा मिल रहा है, अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँगा। लेकिन वो जब छोटा था, उसका माँ बाप ने एक बात बोला, बेटा तू $1 लेके आए ना, उसमें से 10 पैसा ना कलीसिया में जाके दे के आ जा, आज ऑफरिंग में डाल दे। तो ये बच्चा ना हर संडे जब कलीसिया को जाता था, अपना ऑफरिंग डालता था, अपना दशमसा देता था। उसका नाम है कोलगेट। नाम क्या है? ये सच बात है। 10 रुपया 10 पैसा डालता था उस समय। बाद में सोचने लगा, नहीं यार, मैं अभी क्या करूँगा, उनके पास से खरीद के, मेरा जब पगार मिलेगा अभी उनका पाउडर में खरीद कर जाके मैं बेच दूंगा। अभी जब मैं बेच दूंगा, मैं 2 रुपया वाला कोलगेट को क्या करूँगा, 2 रुपया जो पाउडर होता है उसको मैं 2 रुपया 20 पैसे में बेचूंगा। वो जाके बेचता था 2 रुपया 20 पैसे में, और जो भी पैसा आता था उसमें से 10% क्या करता है, दशमसा के लिए कलीसिया लेके जाता था। अभी पैसा बढ़ने लगा, रहे देखने लगा, रही अभी ये अब सिर्फ मेरा गांव में नहीं, मेरा शहर के बाहर भी अभी लोग पूछ रहे हैं। तो इसने आइडिया किया, अभी मैं पाउडर नहीं करूँगा, अभी मैं जेल बनाऊँगा, टूथपेस्ट बनाऊँगा। तो कोलगेट क्या किया, टूथपेस्ट शुरू किया पहला, पूरा दुनिया में पेस्ट जैसा आया है ना, वो ट्यूब में आता है अभी। अभी डिमांड बढ़ने लगा, उसके गांव में नहीं, शहर में नहीं, पूरा देश में, अमेरिका के देश के लोग अभी उसका टूथपेस्ट के लिए वो मांगने लगे। तो नाम भी डाला कोलगेट बोल के। लेकिन वो क्या करने लगा, जो भी फ़ायदा होता था उसमें से 10 निकाल के परमेश्वर का सेवा के लिए देता था।
बाद में वो बोलने लगे, अरे ये सही नहीं है मेरा, परमेश्वर मुझे इतना आशीष दे रहा है और मैं ये क्या है 10% में दे रहा हूँ, मैं 20% दूंगा अभी से। उसका बिजनेस अमेरिका ही नहीं कनाडा में गया, कनाडा ही नहीं लंदन गया। अभी बोला मैं 20 नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर को अभी आधा दे दूंगा, 50% परमेश्वर का सेवा के लिए दूंगा, 50%। देखो जब छोटा था उसमें वो शुरू किया, अभी उसका बिजनेस बढ़ने के बाद 50% वो सेवा के लिए, पूरा दुनिया का शुभ समाचार सेवा के लिए देने लगा। परमेश्वर ने उसका जो बिजनेस है पूरा दुनिया में ले गया, इंडिया में भी आया, अफ्रीका में गया, सब जगह। अभी सब लोग, अगर किसी भी दूसरा ब्रांड भी है, टूथपेस्ट को हम उसके नाम से नहीं बोलते, हम कोलगेट बोल देते हैं। कोलगेट के नाम से क्लोजअप को भी कोलगेट बोल देते हैं हम, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में परमेश्वर बोला ना, मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, है ना। तो आज एडवर्टाइज क्या होता है, हम ही एडवर्टाइज करते हैं, हम क्लोजअप पेप्सोडोन को भी कोलगेट बना देते हैं, तो कोलगेट का नाम ही। आज भी कोलगेट का कंपनी हो, कोलगेट जो ओरिजिनल है वो मर गया, उसके परिवार चलाते। आज भी 90% अपने पूरा बिजनेस का 90% वो पूरा गॉस्पल मिनिस्ट्री, शुभ समाचार मिनिस्ट्री, दुनिया की शुभ समाचार मिनिस्ट्री के लिए देता है। 10% में अपना बिजनेस चलाता है। और उसने क्या किया मालूम है, परमेश्वर के लिए देने के लिए उसने जब डिसीजन लिया, परमेश्वर उस समय से उसका बिजनेस को इतना बड़ा है, रखने के लिए जगह भी नहीं भाई। आज रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, सबको देता है। मालूम है, परमेश्वर ने बोला तू चेक कर, टेस्ट कर मुझे, अगर मैं स्वर्ग के भंडार खोलकर, दरवाज़ा खोलकर अगर तेरे घर में आशीष नहीं बरसाऊं तो मुझे चेक कर देख, रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लालच होकर नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने इतना आशीष किया है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं वचन का पालन करूँगा बोल के जो होता है खुशी से हम हमारी कलीसिया, जहाँ हमें वचन मिलता है उस कलीसिया में जाकर उस कलीसिया को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है, उस पास्टर को सपोर्ट करना है। अगर हम पास्टर को सपोर्ट करेंगे तो हमारा कलीसिया भी आशीष में बढ़ेगा, है ना। देखो अगर हम बोलेंगे अरे मेरा पास्टर बहुत अच्छा प्रचार है, दुबला पतला हो है, कपड़ा भी अच्छा नहीं पहनता है, लोग बोलेंगे ये कैसा पास्टर है यार, इतना दुबला पतला है जी, कुछ होता ही नहीं, इसका कलेशा इधर आशीष मिलेगा ही कैसा है ना। बेटा एक आदमी फार्मेसी में मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी का इधर ना थोड़ा रंग आता था काला काला, अभी गया हो तो फार्मेसी में गई मम्मी और वो क्रीम की पूछने के लिए गई है, निकलने के लिए, ये जो दाग है वो निकलने के लिए क्या क्रीम डालेंगे। फार्मेसी वाला बोला मैडम जी आप ये डाल दो, ये ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी उसका चेहरे में दे, उसका चेहरे में बड़ा दाग था। मैं अरे तेरा ही दाग नहीं जा रहा तो मैं क्या किस्सा ले लूँ, तो मेरा मम्मी ने लिया नहीं आज एक मैं वीडियो देख रहा था, एक पाकिस्तान चैनल वाला, आप लोगों ने भी देख रहा रहेगा, वो एडवाइस देता है, साइंटिफिक एडवाइस, कैसा तंदुरुस्त बनना है। तो फ़ोन आता है, फ़ोन जैसे फ़ोन निकालते हैं, फ़ोन पे बात होता है और टीवी पे दिख रहा है उधर। तो एक आदमी फ़ोन करता है, बोलता है मैं 32 साल का लड़का हूँ, मेरा बाल जड़ रहा है, थोड़ा मेडिसिन मुझे बताओ। वो बोल रहा है हाँ आपका खाना ठीक ठाक खा रहे हो, हाँ अच्छा, तो अभी आपका बाल कितना है। वो जो उधर टीवी में बैठा है वो बोल रहा है अभी तुम्हारा बाल कितना है। वो बोल रहा है सर जी आपका जितना है उतना ही मेरा है वो टकला था उधर बैठ के टीवी में जो एडवाइस दे रहा है वो भी टकला है और वो अभी एडवाइस दे रहा है। तो उसको मजाक करने के लिए ये पाकिस्तान में वो फ़ोन करता है और बोलता है आपके सर में जितना बाल है उतना ही मेरे बाल में, अभी मुझे मेडिसिन दो। इसका ही टकले में बाल नहीं आ रहा है, उसको क्या मिलेगा। अगर हमारा बिजनेस चलना है, हमारा सेवा चलना है, हमारा परिवार चलना है, हमें अपने आप को सही
दिखाना है। इसीलिए बिस्कुट का डब्बा के अंदर कितना भी टेस्टी बिस्कुट रहने दो, अगर डब्बा अच्छा कलरफुल नहीं होगा बिस्किट बिकेगा नहीं, है ना। अगर तुम्हारा बिस्कुट बिकना है तो उसका कवर भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इसीलिए हमारे कलीसिया में हमारे पास्टर को हमें संभालना है, उसको सपोर्ट करना है, कलीसिया को सपोर्ट करना है। और दूसरा, हर एक मसीह हर संडे वचन सुनने के बाद जब घर जाते हैं वो क्या करना है मालूम है? वो पूरा मंडे टू सैटरडे किसी और को वचन सुनाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह क्या बोला? तुम मेरे पीछे करो, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला मर्द बनाऊंगा, सिखाऊंगा। और हम मछली कौन सा मछली? मनुष्य को पकड़ने वाला मछली, मनुष्य को पकड़ने वाला इंसान बनाऊंगा। परमेश्वर चाहता है हम सब मनुष्य को पकड़े, परमेश्वर चाहता है। पता नहीं, आप कुछ लोग मेरे फेसबुक में रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। मैं पास्टर हूँ। मैं जब भी कलीसिया शुरू किया 5 लोग से शुरू किया, मेरे मम्मी के घर में ऐसा ही मैंने शुरू किया। आज हमारी कलीसिया बड़ा है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन आज भी हर सैटरडे हम क्या करते हैं? जाते हैं बस स्टैंड में और परमेश्वर यीशु मसीह का गॉस्पल ट्रैक्स हम अभी भी बांटते हैं। जाके खड़े होकर अभी भी प्रचार करते हैं। हम बस स्टैंड में, बाज़ार में जाके प्रचार करते हैं। क्यों? हम रिटायर कभी नहीं होना चाहिए मसीह की का सेवा में। परमेश्वर ने हमें मनुष्य को पकड़ने वाला इंसान बनाया है। तो हर व्यक्ति, स्पेशली औरत लोग ना, देखो औरत लोग का काम एक बहुत अच्छा काम है। क्या काम है? अगर 3 औरत लोग एक जगह में मिले, किधर भी हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड में हो, चाय का दुकान हो, घर हो या सड़क हो, बाज़ार हो, 3 औरत एक साथ मिले तो क्या हो जाता है? उधर मीटिंग बन जाता है ना। तो वो बहुत बड़ी फ़ायदा है, एसेट है हमारे चर्च के लिए। तो इसीलिए हर औरत लोग क्या करना है? जाके करना है। इंग्लिश में गॉसिप बोलते हैं। गॉसिप को क्या बोलते हैं? चुगली। वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर बुरा चुगली करे वो पाप है, लेकिन अगर यीशु मसीह के बारे में चुगली करेंगे दूसरी औरतों के साथ, बहुत अच्छी बात है। आमीन। इसलिए हमें हमारे जो बहन लोग हैं कलीसिया में, वो जब चुगली करते हैं, हम उनको ये नहीं करना है कि अरे ये क्या है चुगली करते, नहीं। वो फ़ायदा है हमारे कलीसिया में। उनको हम क्या करना है? और चुगली करने के लिए सब्जेक्ट देना चाहिए। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि पावर है, औरतों के ज़बान में बहुत पावर है भाई। वो एक घर बना भी सकता है, तोड़ भी सकते हैं, है ना। तो हमारी औरतों को हम कैसा बनाना है? घर बनाने वाली औरत बनाना है। हालेलुया। और मैं ये विश्वास कर, ये सब घर बनाने वाले औरत हैं। इनको हम प्रार्थना करके रोज हर उनके बारे में प्रार्थना करना है। जाओ पड़ोसी से चुगली करो यीशु मसीह के बारे में, परिवार के लोगों के साथ चुगली करो यीशु मसीह के बारे में, उनको लेके आओ कलीसिया को। देखो मर्द से ज़्यादा औरत लोगों को कलीसिया में ज़्यादा लेके आते हैं, अगर देखो या नहीं देखो। यूहन्ना की 4 अध्याय में चैप्टर में यीशु मसीह दोपहर के समय पानी पीने गया। हाँ, वो एक औरत आई, सामरी स्त्री। अरे वो औरत इतना मतलब धूम मचाया, पूरा धूम मचा ले, धूम हो गया। मतलब गांव में जाके पूरा शहर को ही लेके आया, है ना। पूरा गांव के लोगों को यीशु मसीह के बारे में मतलब उसको इज्जत नहीं देते थे, कोई देखते भी नहीं, वो मजाक करते थे उसके बारे में, ऐसे वैसे बात करते थे। लेकिन इस औरत के बात सुनकर पूरा गांव यीशु मसीह को देखने आए। आप जानते हैं जो औरत लोग तुम्हारे कलीसिया में परमेश्वर ने क्यों दिया है? उनके ऊपर भरपूर सामर्थ्य है।
उन्हें कभी तुम छोटा सा मत समझो, वो हमारे कलीसिया के लिए फायदा है। उनके लिए प्रार्थना करो, सिखाओ वचन, और उन लोग एक दिन पूरा गांव को लेके आएंगे यीशु मसीह के पास। हालेलुया। तो और सब ये तो बाकी तो आप लोग जानते हैं, हम मसीही लोग प्रार्थना करना है, वचन सुनना है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो बात मैंने आज बताया आप लोगों को, ये दिल में रखो। ये दिल में ही नहीं, उसे इस्तेमाल भी करो, और देखो आपकी ज़िंदगी में आप कितने आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आप खिलते रहेंगे, मसीह ज़िंदगी में खिलते रहेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे हम। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये शाम के समय आपके वचन सुनने के लिए। आपने ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है हमें, वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन सिखाने के लिए। और प्रभु, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आए हैं, उनके काम से आए हैं, पढ़ाई से आए हैं, घर से आए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीष कर, उनके शारीरिक में अद्भुत शक्ति दे प्रभु, उनके ज़रूरतें पूरा कर प्रभु, मन में दिल में सुख और शांति दे प्रभु। कभी भी कुछ घटी ना हो, कुछ कमी ना हो, उनका जो कटोरा है वो बढ़ता रहे प्रभु। उनके परिवार को आशीष कर और पवित्र आत्मा में भर प्रभु उन्हें। हम प्रार्थना करते हैं जो आए हैं, जो वचन सुने, वो सब अपने अपने कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। हम स्पेशली प्रभु पास्टर जगमोहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसे आपने चुना है इस कलीसिया को चलाने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आप उसे छूकर, पवित्र आत्मा में भरकर, सामर्थ्य में भरकर, आपकी अभिषेक को उसके ऊपर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके कलीसिया को आशीष कर प्रभु। आने वाले दिनों में हम विश्वास करते हैं 5 नहीं 50 होगा, 500 होगा, 5000 होगा प्रभु। ये आशीष आप जरूर बरसाएंगे, हम विश्वास करते हैं। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारे भाई बहनों को आशीष कर, सारे पास्टर लोगों को आशीष कर, जहाँ ये जो आए हैं, उनके मिनिस्ट्री, उनके परिवार, उनके हर ज़रूरतें पूरा कर प्रभु। हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।